Hello and welcome to our channel and the third lecture of the series of the Google Ads course. फर्स्ट वीडियोस में जो हमारी पहले की दो वीडियोस उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से Google Ads सर्व करते हैं बिजनेसेस को। हमने फिर ये पढ़ा था कि मार्केटिंग फनल के स्टेजेस क्या होते हैं और किस तरह Google Ads जो है वो इस मार्केटिंग फनल में फिट आता है ड्यू टू इट्स वास्ट इकोसिस्टम। और फिर हमने पढ़ा था Google Ads का इकोसिस्टम किन किन पर बेस कर रहा होता है। लेट्स सपोज सर्च है, इमेजेस है, वीडियोस है, डिस्कवरी है, जीमेल है, राइट। तो ये शॉपिंग एग्जैक्टली शॉपिंग भी है, ठीक है। तो ये सारी इकोसिस्टम होता है जिस पर गूगल एड्स का पूरा सिस्टम डिपेंड करता है और इकोसिस्टम का हर पार्ट मार्केटिंग के किसी न किसी स्टेज पर फिट इन होता है, वहां पर वो सर्व कर रहा होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई कोल्ड ट्रैफिक है तो उसको गूगल एड्स इकोसिस्टम का कौन सा पार्ट सर्व करेगा। हमने ये भी पढ़ा था कि मार्केटिंग फनल का बॉटम पार्ट को हमारे गूगल एड्स का कौन सा इकोसिस्टम सर्व कर रहा होता है, राइट। तो जनाब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि बिगनर्स को अवॉइड करना चाहिए इन द फर्स्ट 90 डेज अगर वो चाहते हैं कि उनका गूगल एड्स जो है वो सक्सेसफुली रन करे। जो कैंपेन वो बनाते हैं गूगल एड्स में अगर वो चाहते हैं कि सक्सेसफुली रन करें सो दे हैव टू अवॉइड दिस थिंग इन देयर फर्स्ट 90 डेज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि बिगनर्स को अवॉइड करनी चाहिए इन द फर्स्ट 90 डेज इन ऑर्डर टू गेट देयर गूगल एड्स कैंपेन सक्सेसफुल। तो पहला जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, रॉन्ग गोल। अच्छा, गूगल एड्स में हम लोग जब भी कोई कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो हमारी कैंपेन का स्टार्ट ही होता है गोल सिलेक्शन से। अच्छा, गोल सिलेक्शन का मतलब क्या है? गोल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम जो कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं हम उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हमारा जो एंड रिजल्ट है हम उस कैंपेन से हम अपना कौन सा एंड रिजल्ट, क्या एंड रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो एंड रिजल्ट होता है ना ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर रहा होता है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज हमने बात की थी स्किन केयर ब्रांड की, स्किन केयर बिजनेस की, तो उनका एंड रिजल्ट क्या होता है, मतलब उनका जो डिजायर्ड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट वो है टू गेट सेल्स, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात की थी सर्विस बेस्ड बिजनेस की। सर्विस बेस्ड बिजनेस का जो एंड रिजल्ट होता है, डिजायर्ड एंड रिजल्ट, वो होता है लीड जनरेशन, कि उनके पास लीड्स आए, उसके बाद वो डिस्कशन करें, उसके बाद वो लीड को वो कन्वर्ट करें, ठीक है। उसके अलावा अगर हम कोर्स क्रिएटर्स की बात करते हैं तो उनका एंड रिजल्ट होता है एडमिशन, राइट। तो मल्टीपल बिजनेस के मल्टीपल गोल्स होते हैं, एंड रिजल्ट्स होते हैं। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये चीजें डिपेंड करती है कि हम लोग मार्केटिंग फनल के किस पार्ट को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। अगर हम लोग कोल्ड ट्रैफिक को अप्रोच कर रहे हैं तो कोल्ड ट्रैफिक कभी भी हमसे फर्स्ट टाइम में बाय नहीं करेगी। हार्डली केसेस में ऐसा होता है बाय का दवा तो बाय नहीं करती है। वो क्या करती है, वो क्लिक करेगी हमारी एड के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर आएगी, वो स्क्रॉल करेगी, देखेगी, वो चली जाएगी वो, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमें क्लिक्स लेकर आने पड़ते हैं ये। लेकिन अगर हम लोग अपनी वार्म ट्रैफिक को टारगेट कर रहे हैं तो वार्म ट्रैफिक को टारगेट करने मतलब ये है 100% हमें उनसे सेल्स लीड्स चाहिए, एडमिशन चाहिए, राइट। तो अगर हमारा जो भी गोल हमने सिलेक्ट किया है, जो हमारे दिमाग में जो हमने प्लानिंग की है जिस एंड गोल की, अगर गोल सिलेक्शन हमारा उसके हिसाब से नहीं होता तो एंड ऑफ द डे हमारी जो कैंपेन है, जो हमारी एफर्ट है, वो सक्सेसफुल नहीं होंगी, राइट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि गूगल एड्स के इंटरफेस में गोल किस तरह दिखता है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ई कॉमर्स का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सेल्स लाना, जो बिजनेसेस हैं लीड जन के उनको लीड लेकर आनी पड़ती है। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया कि अगर कोई कोल्ड ट्रैफिक को अप्रोच कर रहा है या उनको टारगेट कर रहा है तो वो चाहता है कि ठीक है वेबसाइट ट्रैफिक आ जाए ताकि लोगों को पता चल जाए कि ठीक है हम बैठे हैं यहाँ पर। और सिमिलरली इसको हम लोग अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन स्टेज भी कह रहे होते हैं, ठीक है। अगर कोई अपनी ऐप को प्रमोट करना चाह रहा है तो वो इस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। अगर वो लोकल स्टोर विजिट करना चाह रहा है, मतलब अगर हमारा कोई रेस्टोरेंट है, हमारा कोई ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर है, तो हम उसको इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग अपने ऑडियंस को वहां पर लेकर आ सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स इंटरलिंक विद गूगल एड्स। तो अगर आपने अपना गोल जो आपका सेल्स है, अगर आपने अपना गोल वो सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, और लेकिन आपने प्लान किया हुआ है कि आपको सेल्स ही लेकर आनी है, अगर गोल सिलेक्शन आपकी ठीक नहीं है तो आपको एंड रिजल्ट वो नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली आपको अपने जो गोल आप सिलेक्ट करते हैं उसको रेजोनेट करना पड़ेगा अपनी प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है वो होती है कन्वर्जन ट्रैकिंग। अब कन्वर्जन ट्रैकिंग में क्या होता है कि अपनी कैंपेन हमने सेट कर ली, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो भी हम लोगों ने बिल्कुल परफेक्टली अलाइन कर दिया, जो कि अलाइन होता है हमारे बिजनेस गोल से, ठीक है। बट हुआ क्या, हम लोगों ने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप ही नहीं किया।
अब कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप क्या होता है? कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप हम कहते हैं उसको कि जिसमें हमारी वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी होती है, गूगल एड्स उसको ट्रैक करके गूगल एड्स के जो डैशबोर्ड होता है वहां पर उसको वो शो कराता है, ठीक है। एंड हाउ इट हैपन्स मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। ये देखें, ये गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि कितनी इंटरेक्शन हुई है और क्या कॉस्ट लगी थी, क्या कन्वर्जन हुई है, क्या कॉस्ट पर कन्वर्जन हुई है। तो ये जो सारा जो डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, ये डेटा रिफ्लेक्ट जब होता है जब आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप प्रॉपर करवाया है। अगर आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप नहीं है तो आपको कभी भी ये डेटा विजिबल नहीं होगा, और अगर आपको डेटा विजिबल नहीं होगा तो आपको नहीं पता कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल है। लोग आपकी कैंपेन के थ्रू, आपके एड के थ्रू आपके वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब आपको बैकएंड पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, जब आप उसको मेजर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफाइन और यू कैन नॉट फाइनलाइज व्हाट इज वर्किंग इन योर फेवर एंड व्हाट इज नॉट। सो दिस इज वाई कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप अगर कोई नहीं करता तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये नेक्स्ट आता है हमारा कि बैड स्ट्रक्चर। बैड स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि लेट सपोज हम लोग जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी स्किन केयर ब्रांड में, ठीक है। सीरम दे रहे हैं हम लोग, फेस वॉश दे रहे हैं हम लोग, सन स्क्रीन दे रहे हैं, ठीक है, और सोप दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। टोटल हम लोग को 4 प्रोडक्ट दे रहे हैं। जो 4 प्रोडक्ट होती हैं उन चारों के जो कीवर्ड है, जो कि इंटेंट है, वो डिफरेंट है। उन चारों की जो ऑडियंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। किसी को एक्ने का सोल्यूशन चाहिए, किसी को फेस वॉश चाहिए, किसी को सोप चाहिए, किसी को सनस्क्रीन चाहिए। अगर हम उन सब प्रोडक्ट को एक ही कैंपेन में, एक ही एड ग्रुप में रख देंगे तो उसके क्या होगा, सारी चीजें हमारी मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, और सारी चीजें ओवरलैप हो जाएंगी ये, और इन द एंड एज अ रिजल्ट हमें कुछ भी प्रॉपर प्रोग्रेसिव रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है तो आपको आपकी कैंपेन कभी भी कोई फायदा नहीं देगी। सो डेफिनेटली यू हैव टू अवॉइड दैट द बिग मिस्टेक दैट इज कॉल्ड ब्लंडर, कि आपको जो अपना स्ट्रक्चर है वो बैड नहीं रखना बल्कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। मिस्टेक नंबर 4 क्या होती है कि नॉर्मली लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं गूगल एड्स में जो फीचर्स है, जो हमारे पास ऑप्शंस है, उन्होंने बस जब देखा और उसको कॉपी पेस्ट किया, उसको रन कर दिया ये, ठीक है। देखिए, गूगल एड्स के अंदर सारे जो भी फीचर है ना, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, कोई ना कोई लॉजिक है, और वो सारी लॉजिक एक साथ मिलकर आपकी कैंपेन को परफॉर्म करने या ना करने के लिए उसको मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। तो अगर आपकी जो कैंपेन की सेटिंग है, लेट्स सपोज लोकेशन की सेटिंग की बात कर लेती हूँ मैं, अगर आपने लोकेशन की सेटिंग में लोकेशन आपने वो सिलेक्ट नहीं की जहां पर आपको उस ऑर्डर की डिलीवरी कर सकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि आपके पास ट्रैफिक तो आएगी बट ट्रैफिक उस लोकेशन की नहीं होगी, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर कॉपी एंड पेस्टिंग एवरीथिंग विद इन गूगल एड्स मैनेजर कि आपको कौन सी चीज को कब इस्तेमाल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखिए, गूगल एड्स के सारे फीचर्स आपके लिए, आपकी एक कैंपेन के लिए नहीं होते हैं। फॉर योर वन कैंपेन यू कैन यूटिलाइज सम ऑफ द फीचर्स, नॉट ऑल ऑफ द फीचर। आपको सिर्फ वो फीचर सिलेक्ट करने हैं, अप्लाई करने हैं जो आपकी कैंपेन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू प्रॉफिटेबल रिजल्ट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो 10 ऑप्शन 10 के 10 आपकी कैंपेन के लिए प्रॉफिटेबल होंगे, नहीं, कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा ही है, ठीक है। तो आपको वो सिलेक्ट करना है वो चीजें कि क्या बेनिफिशियल है आपकी कैंपेन के लिए, क्या बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज कोल्ड ट्रैफिक के लिए कुछ ऑप्शन बेनिफिशियल है, कुछ नहीं है। जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ कैंपेन के टाइप है जो कि हम लोग सिलेक्ट करते हैं इन ऑर्डर टू स्प्रेड ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। कुछ कैंपेन के टाइप से जो कि हम यूटिलाइज करते हैं अपनी हॉट ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए, राइट। तो इस तरह से हम काम करते हैं। अगर आप बोलने के नहीं हर चीज हर ट्रैफिक के लिए या हर चीज हर मार्केटिंग स्टेज के, तो ऐसा नहीं होता है ये। तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग, और यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद क्या होता है कि हाउ दीज मिस्टेक्स कनेक्ट एंड मेक रिजल्ट वर्स। अब हो क्या रहा है कि जनाब आपने ये मिस्टेक्स कर दी, आपका जो है वो आपने गोल सिलेक्ट नहीं किया प्रॉपर, आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग का सेटअप प्रॉपर नहीं हुआ, आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर पूरा सेटअप नहीं था, ठीक है। अब हुआ क्या कि आपका एड चलना शुरू हो गया है और आपका जो एड स्पेंड है वो स्पेंड हो रहा है, आपका खर्चा होना शुरू हो गया एड स्पेंड के थ्रू, ठीक है, बट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट। अल्टीमेटली
ultimately you are wasting your time, you are wasting your money, and if you are running ads for your client business, so you are ruining your reputation. मतलब आपकी जो रेपुटेशन है वो वेस्ट हो रही है, वो मतलब वो बैड हो रही है वो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मिस्टेक्स होती है ये कनेक्ट करती हैं आपस में, और फिर रिजल्ट जो है ना वो इंतहाई हद तक खतरनाक होता है। तो जनाब, इस वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन सी वो मिस्टेक्स होती हैं कि अगर हम इसको फॉलो ना करें तो जो रिजल्ट होते हैं हमारे, वो बजाय हमारे बिजनेस के फेवर में वो हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है, वो हमारी क्लाइंट्स के बिजनेस के अगेंस्ट चले जाते हैं। सो इट वॉज द एंड ऑफ आवर थर्ड लेक्चर, और इन तीनों लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि गूगल एड्स किस तरह से सर्व करते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है गूगल एड्स का। हम लोगों ने मल्टीपल इंटेंट टाइप पढ़ ली थी, वो इंटेंट मार्केटिंग के फनल में किस तरह से वो फिट होती है, और फिर गूगल एड्स उन फनल के स्टेप्स को किस तरह से सर्व कर रहा होता है। इन नेक्स्ट वीडियोज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल, राइट। प्रैक्टिकल वीडियोज में हम लोग ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि किस तरह से गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट होता है, किस तरह से कैंपेन क्रिएट होती है, और जो फर्दर स्टेप्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी भी गूगल एड्स को सक्सेसफुल बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग लर्न करेंगे। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड जस्ट वेट फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर टू लर्न हाउ टू क्रिएट गूगल एड्स अकाउंट। थैंक यू सो मच एंड स्टे विद अस।